गोपालगंज का रण इतना दिलचस्प होने वाला है कि आप बस बैठे रहिए और गोपालगंज का उपचुनाव आपको मजा दे देगा। ऐसा मजा जहां बीएसपी पार्टी के साधु यादव अलग कह रहे हैं कि हम जीतेंगे, ऐसा मजा जहां बीजेपी की कुसुम देवी दावा कर रही हैं कि हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता है, और ऐसा मजा जहां आरजेडी के मोहन प्रसाद गुप्ता कह रहे हैं कि भाई साहब जमीन तो तेजस्वी यादव की है। लेकिन इन तीनों प्रत्याशियों के अलावा एक और प्रत्याशी है जो आज नामांकन कर चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उस प्रत्याशी का पार्टी का नाम है AIMIM, मतलब कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, और उसके तरफ से चुनाव लड़ने वाले अब्दुल सलाम मुखिया। मतलब यह कि एक मुसलमान प्रत्याशी को उतार कर उसका जो गोपालगंज का उपचुनाव का रण है उसको असदुद्दीन ओवैसी ने और दिलचस्प कर दिया है, और दिलचस्प इतना किया है कि अब देखिए मामला त्रिकोणीय नहीं हो रहा है बल्कि 4 कोण से मुकाबला होगा, और इसमें कौन जीतेगा और कौन हारेगा अब बता पाना मुश्किल हो गया है। वहां पर मोकामा की बात करें तो वहां पर देखिए जो मुकाबला है वो सिर्फ 2 आदमी का है, सोनम देवी का और नीलम देवी का। लेकिन गोपालगंज के उपचुनाव की बात की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने प्रत्याशी को उतारकर अब एक नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। आप समझिएगा इस बात को। गोपालगंज में अगर वोटरों की बात करें तो राजपूत, बनिया और मुसलमान, ये 3 जाति के लोग वहां पर बहुत ज्यादा हैं। राजपूत, मुसलमान और बनिया जहां झुक जाते हैं वो आदमी जीत जाता है। अगर राजपूत या फिर मुसलमान या बनिया बटते हैं तब होता है कि आखिर यहां पर खेल दिलचस्प हो जाएगा और कौन जीतेगा। लेकिन AIMIM की तरफ से जब प्रत्याशी को उतार दिया गया है और अब्दुल सलाम मुखिया ने आज जब गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन कर दिया है तो यहां का चुनाव एकदम से और दिलचस्प हो गया है। दिलचस्प इस लिहाज से कि मान लीजिए कि 60, 65, 70 हजार वोट है मुसलमानों का, अगर 10, 15, 20 हजार वोट भी AIMIM का जो प्रत्याशी है वो काट लेता है तो समझ लीजिए कि कुसुम देवी, साधु यादव और मोहन प्रसाद, ये तीनों आदमी फंस जाएंगे। और इन तीनों आदमी में से हो सकता है कि कोई ऐसा जीत जाए जिसको हो सकता है कि ऐसे कम वोट मिल रहा हो, लेकिन मुसलमानों का वोट अगर बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इन तीनों प्रत्याशियों के साथ खेल हो जाएगा। अब अगर खेल की बात कर रहे हैं तो कैसा खेल होगा? सबसे बड़ा खेल होगा तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ। तेजस्वी यादव के साथ इसलिए खेल होगा कि देखिए मुसलमान उनका कोर वोटर है। मुसलमान के एक बड़े नेता हैं गोपालगंज के रियाजुल हक राजू, जिनके लिए कहा जा रहा था कि उनको ही गोपालगंज से टिकट मिलेगा, लेकिन मोहन प्रसाद नंबर में लगे हुए थे और उनको टिकट मिल गया। रियाजुल हक राजू को लेकर मीडिया में खबरें चली कि बहुत अच्छा किया है तेजस्वी यादव ने, क्योंकि मोहन प्रसाद गुप्ता को जब टिकट दिया गया तो उस तस्वीर के फ्रेम में तेजस्वी यादव के साथ रियाजुल हक राजू भी मौजूद थे। मतलब यह कि कहा गया कि आरजेडी ने रियाजुल हक राजू को मैनेज कर लिया, और रियाजुल हक राजू को मैनेज किया इसका मतलब यह कि मुसलमान वोट को मैनेज कर लिया। लेकिन अब AIMIM अपना प्रत्याशी उतार चुकी है और प्रत्याशी के बतौर उतरे हैं अब्दुल सलाम मुखिया जी, और उनके उतरने के बाद अब यह कहा जा रहा है कि क्या मुसलमानों का वोट आरजेडी से खटक जाएगा, छटक जाएगा। अगर मुसलमानों का वोट आरजेडी से छटकता है तो इसका सीधा नुकसान होगा आरजेडी को, और आरजेडी को अगर नुकसान होता है तो समझ लीजिए कि साधु यादव और कुसुम देवी का जो जीतने का परसेंटेज है वो बढ़ जाता है। साधु यादव का भी बहुत बड़ा रेस है, साधु यादव का बहुत बड़ा खेल भी है। साधु यादव के पास अपने वहां लोग हैं, उनका अपना काडर वोट है, भाजपा का तो काडर वोट है ही। मतलब ये कि देखिए मुसलमान अगर वोट नहीं देते हैं आरजेडी के प्रत्याशी को तो गोपालगंज के उपचुनाव का खेल बहुत जबरदस्त होने वाला है, और इसमें सीधा सीधा नुकसान जो होगा वो तेजस्वी यादव को होगा, और तेजस्वी यादव इसका भरपाई शायद नहीं कर पाएंगे। अब AIMIM के बारे में समझ लीजिए। हमने आपको पहले बताया था कि देखिए AIMIM को कहा जाता है कि भाजपा की भी पार्टी है। ओवैसी कहते हैं कि नहीं, हम भाजपा को हराने वाले हैं, लेकिन जहां जहां ओवैसी चुनाव लड़ते हैं वहां वहां जो विपक्ष होता है उसको घाटा होता है। आप उत्तर प्रदेश समझ लीजिए, आप बिहार समझ लीजिए, सीमांचल का वो 5 सीट याद कर लीजिए। अगर वो सीमांचल का 5 सीट आरजेडी को आया होता तो शायद तेजस्वी यादव आज मुख्यमंत्री होते। वैसे ही ओवैसी शायद गोपालगंज में आरजेडी को हराने के लिए अपना प्रत्याशी उतार चुके हैं, और अब गोपालगंज का रण एकदम से मजबूत और दिलचस्प हो गया है, जो जहां पर यह पता नहीं चल पा रहा है कि कौन जीतेगा। बाय कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। आप जनता नेशन देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।